तो आज हम बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल हम सीखेंगे इस वीडियो में। वो है इमल्शन। तो इमल्शन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से होते हैं, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, फॉर्मूलेशन, ये सब तो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। आज की वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इमल्शन क्या होता है ये जान लेते हैं। इमल्शन इज अ biphasic system consisting of two immiscible liquids where one liquid, that is dispersed phase, contains minute droplets. It contains what? It contains minute droplets is uniformly distributed into the another liquid which is called continuous phase by using emulsifying agent. क्या होते हैं इमल्शन? इमल्शन एक बायफेजिक सिस्टम होते हैं जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। बायफेजिक सिस्टम मतलब बायफेजिक, फेज एंड बाय। बायफेजिक वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज बाय एंड सेकेंड इज फेज। बाय मतलब दो और फेज मतलब दो, या फिर हम उसे लेयर कह सकते हैं, फेज या फिर लेयर। इमल्शन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो फेजेस होते हैं या फिर दो लेयर्स होते हैं, जिसमें दो लेयर में क्या आएंगे? दो इमिसिबल लिक्विड्स आएंगे, ठीक है। उसमें से वेर वन लिक्विड मतलब पहला फेज, वो कौन सा फेज होता है? डिस्पर्स्ड फेज। वन लिक्विड को क्या कहेंगे? डिस्पर्स्ड फेज, जो माइन्यूट ड्रॉपलेट में फॉर्म होता है। माइन्यूट ड्रॉपलेट मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अनादर लिक्विड में। अनादर लिक्विड को हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस फेज कहेंगे। अब ये जो दो फेजेस होती है, फर्स्ट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड सेकेंड इज कंटिन्यूअस फेज, वो एक इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से एक सिस्टम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। उसे कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। एक इंग्रेडिएंट की वजह से ये जो दो लिक्विड होते हैं ये एक दूसरे में इमर्स होते हैं, वो होता है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट के बिना हम इमल्शन नहीं बना सकते। जैसे कि आप कंसिडर कर लीजिए, आपके पास दो बीकर है, एक बीकर में ऑयल रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कैस्टर ऑयल, और दूसरे बीकर में रखा हुआ है वाटर। तो अगर आप वाटर एंड ऑयल को मिक्स करेंगे तो क्या वो मिक्स होंगे? ऑब्वियसली नॉट, वो मिक्स नहीं होंगी। और इस सिस्टम को हम हेटेरोजेनस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि दो जो फेजेस है वो डिफरेंट है, दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इसमें हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे, नॉट एज इट इज बट विद द हेल्प ऑफ एग्जैक्ट मेथड, अगर हम उसे ऐड करेंगे तो जो ऑयल के ड्रॉपलेट है ना, वो वाटर में सस्पेंडेड फॉर्म में या फिर क्या बोलते हैं हम उसे, काइनेटिक मोशन में डिस्पर्स होंगे, वो होता है इमल्शन। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको देने वाली हूँ, फिगर के साथ समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। अब ये जो इमल्शन होते हैं ना, उसमें जो ग्लोब्यूल्स या फिर हम उसे ड्रॉपलेट कहते हैं, माइन्यूट ड्रॉपलेट, वो जो फॉर्म होते हैं, उस डिस्पर्स्ड फेज की जो ग्लोब्यूल की साइज होती है, पार्टिकल की साइज होती है, वो कितनी होती है? 0.1 to 100 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 0.1 to 100 माइक्रोमीटर। तो बहुत ही छोटी साइज होती है। और इमल्शंस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि दो फेजेस होती है, तो दोनों फेजेस अलग अलग होती है। सबसे पहले जब हम इमल्शन बना रही होते हैं, तो अगर हम ऑयल को वाटर में ऐड करेंगे तो दो फेजेस दिखेंगी, वो एक दूसरे के साथ इमर्स नहीं होंगे। तो हो सकता है कि अगर इमल्शन बना के हम उसे स्टोर कर दें, तो चांसेस है कि दोनों फेजेस फिर से अलग हो सकती है। इसीलिए इमल्शन जो होते हैं वो थर्मोडाइनामिकली अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? थर्मोडाइनामिकली अनस्टेबल होते हैं। Generally, they do not mix on their own or remain suspended indefinitely. ये जो इमल्शंस होते हैं, मतलब इमल्शन में हम जो दो फेजेस की बात कर रहे हैं, ऑयल एंड वाटर, ये एक दूसरे में स्पॉन्टेनियसली मिक्स नहीं होते
कि अगर एक दूसरे के ऊपर उन्हें रखा जाए ऑयल एंड वाटर लेयर लेयर में, तो वो थोड़ी देर बाद उनकी कट्टी हो जाए, बट्टी हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। और अगर हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करके उसे माइन्यूट ग्लोबुल्स में डिस्पर्स करेंगे दूसरी फेज में, कंटिन्यूअस फेज में, तब भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो जिंदगी भर उसी ही फॉर्म में काइनेटिक मोशन में घूमते फिरते रहे अनदर फेज में। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए इमल्शंस जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। The two liquids may separate out on स्टैंडिंग फॉर सम टाइम। अगर हम इमल्शन बना के उस पर इमल्सिफाइंग एजेंट भी ऐड किया है, इमल्शन बना भी लिया है, तो भी अगर हम उसे बना के साइड में रख देंगे ना फॉर 1 वीक 2 वीक या फिर 1 मंथ, तो क्या होगा, दो लिक्विड सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसा होता रहता है। तो इसीलिए इमल्शन जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू एन फिगर, मतलब एक एग्जांपल मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो this is a beaker, and suppose this is aqueous phase, and you have oil droplet which are dispersed in aqueous phase। कुछ इस तरह से ये aqueous phase दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, और ऑयल ड्रॉपलेट जो है ना ये माइन्यूट ड्रॉपलेट्स है, बहुत छोटे छोटे साइज के ड्रॉपलेट है। तो आइडियली इमल्शन में क्या होता है, इस स्टेट में पूरे इमल्शन में ये जो वाटर आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ना, ये पूरे इमल्शन में ऐसे ऑयल के ड्रॉपलेट यहाँ वहाँ पे घूमते रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड किया हुआ है। इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से ये ऑयल ड्रॉपलेट इस वाटर में डिस्पर्स हुए हैं। अगर इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं होता तो वाटर की फेज अलग होती और ऑयल की फेज अलग होती, इस तरह से होता। अब ये जो ड्रॉपलेट है ना, ये मैंने जो येलो कलर में इंडिकेट किए हैं, येलो कलर इंडिकेट्स ऑयल फेज एंड ब्लू कलर इंडिकेट्स वाटर फेज। ये विजुअल डिफरेंस के लिए मैंने जानबूझ के ये दो कलर रखे हुए हैं, ताकि आपको जैसे ही आप वो फिगर देखे तो आपको समझ में आ जाए कि ये कौन सा इमल्शन है, किस टाइप का इमल्शन है। फाइन। तो ये जो येलो कलर है दिस इज फॉर डिस्पर्स्ड फेज, ऑयल फेज। हम यहाँ पे O/W इमल्शन की बात कर रहे हैं। O/W इमल्शन मीन्स ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल की क्वांटिटी छोटी, वाटर की क्वांटिटी बड़ी। जब मैं वाटर लास्ट में यूज कर रही हूँ दैट मीन्स वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। ऑयल इन वाटर, वाटर लास्ट में आ रहा है ना, तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा, मतलब वाटर इज अ कंटिन्यूअस फेज और ऑयल इज अ डिस्पर्स्ड फेज। अगर मैं W/O इमल्शन बोलूंगी तो W मतलब वाटर, वाटर छोटी क्वांटिटी में है, तो यहाँ पे ऑयल की जगह वाटर के ड्रॉपलेट आएंगे। और ऑयल, ऑयल लास्ट में आ रहा है ना, वाटर इन ऑयल, तो ऑयल लार्ज क्वांटिटी में है, तो ऑयल विल बी कंटिन्यूअस फेज। तो यहाँ पे जो ड्रॉपलेट है ये कौन सी फेज है, ड्रॉपलेट है डिस्पर्स्ड फेज। कौन सी फेज है ऑयल के ग्लोब्यूल्स, डिस्पर्स्ड फेज। एंड जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर में क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, जिसे हम कंटिन्यूअस फेज ऐसा भी कह सकते हैं। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये चीज़ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज डिस्पर्स फेज एंड व्हाट इज डिस्पर्शन मीडियम। जो छोटी क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो होता है डिस्पर्स्ड फेज। जो ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं या फिर वाटर ग्लोब्यूल्स होते हैं वो होते हैं डिस्पर्स्ड फेज। और जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो होता है कंटिन्यूअस फेज, या फिर जिसे हम डिस्पर्शन मीडियम ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर से समझना है तो फिर से वीडियो रिवाइंड कीजिए और फिर से एक बार ये जो आप डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम समझ नहीं पाए हैं तो वो समझ लीजिए। ठीक है, आई होप कि मैं इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि आपको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में डिफरेंस समझ में आ रहा है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको ये डिफरेंस सच में समझ में नहीं आता है फर्स्ट टू टाइम। तो अगर आप समझ गए तो इस वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन medium. So let's move on next slide. The substance that are used to stabilize an emulsion is called an emulsifier और इमल्जेंट। अभी जैसे ही मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि अगर हमें इमल्शन बनाना है ना तो हमें इमल्सिफाइंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट इमल्सिफाइंग एजेंट वी कैनॉट मेक एन इमल्शन। बना ही नहीं सकते। चाहे आप अब घर पे अगर है आप तो एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। आप जो भी आपका खाने का ऑयल होता है, चाहे आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें या फिर सनफ्लावर ऑयल यूज़ करें,
तो वो लीजिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं वरना मम्मी डांटेगी आपको कि ऑयल क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो थोड़ा सा ऑयल लीजिए, थोड़ा सा वाटर ले लीजिए और उसे एक दूसरे में मिक्स कीजिए। भले ही आप शेकिंग यूज़ करें या फिर एजिटेशन का मेथड यूज़ करें, लेकिन उसे अच्छे से शेक कीजिए, मिलाने की कोशिश कीजिए एंड जस्ट ऑब्जर्व वेदर इट इज़ बीइंग मिक्स्ड और नॉट। अगर आपने मिक्स करके वो थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए साइड रख दिया ना, तो फिर से आपको दो फेजेस सेपरेट दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि इमल्शन तभी बनता है जब हम उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इस इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से इमल्शन स्टेबिलाईज होता है, बराबर। अब इमल्सिफाइंग एजेंट को आप इमल्जेंट भी बोल सकते हैं या फिर इमल्सिफायर भी बोल सकते हैं। कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर सकते हैं? तो वी कैन यूज सरफेक्टेंट और सरफेस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, या फिर वी कैन से सरफेस एक्टिव एजेंट्स, या फिर लेसिथिन हम यूज कर सकते हैं, मस्टार्ड यूज कर सकते हैं, सोय लेसिथिन यूज कर सकते हैं, सोडियम फॉस्फेट, डाई एसिटिल टार्टारिक एसिड ईस्टर ऑफ मोनोग्लिसराइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम डेटेम, DATEM, डेटेम ऐसा भी कह सकते हैं, एंड सोडियम स्टीरोइल लैक्टिलेट, ये भी हम एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर सकते हैं। Emulsifiers act by enhancing the kinetic stability of a mixture. अब ये इमल्सिफाइंग एजेंट किस मैकेनिज्म में एक्ट करते हैं? तो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं, जो काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है ना, काइनेटिक स्टेबिलिटी मतलब क्या? अब सबसे पहले काइनेटिक इस वर्ड का मीनिंग हम समझेंगे। काइनेटिक मतलब मोशन। जो ड्रॉपलेट्स होते हैं छोटे छोटे, उन्हें इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है? एक मोशन देता है। मोशन अगर है उसमें तो वो ड्रॉपलेट क्या करेंगे? घूमते रहेंगे कंटिन्यूअस फेज में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और वो सेटल नहीं होंगे या फिर ऊपर क्रीमिंग नहीं फॉर्म करेंगे, ठीक है। जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है ना, वो सेपरेट नहीं होंगे अगर हम उसे काइनेटिक मोशन देंगे विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं? उसे काइनेटिक मोशन देते हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी देते हैं, ताकि जो इमल्शन है, जो मिक्सचर है, वो स्टेबल रह सके फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। The unpalatable oil soluble drugs can be administered as emulsion dosage form. The unpalatable oil soluble drugs. Unpalatable means what? टेस्ट गंदा है, स्मेल आती है ऑयल्स की। तो ऐसे जो ऑयल्स होते हैं या फिर ऑयल सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? हम इमल्शन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए कुछ ड्रग्स है, सॉलिड ड्रग्स है आपके पास में, ठीक है, वो ऑयल में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन वो जो ड्रग्स होते हैं ना, उनका टेस्ट है ना थोड़ा सा गंदा है, ठीक है, तो हम सॉल्यूशन के फॉर्म में उसमें नहीं ले सकते। लेकिन अगर ऐसे ड्रग्स ऑयल में सोल्यूबल है तो हम क्या करेंगे? उसे इमल्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो ऑयल में सोल्यूबल हो जाता है, हम वाटर में उसका इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करके क्या बना सकते हैं? इमल्शन बना सकते हैं, और वो इमल्शन हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सो दिस इज अ एडवांटेजियस थिंग कि अनपैलेटेबल ड्रग्स को ऑयल में डिजॉल्व कर लीजिए और उसके बाद में उसी ऑयल का इमल्शन बना लीजिए, तो हम जो अनपैलेटेबल टेस्ट है वो भी इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन। क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे किया जाता है? तो फेजेस के बेस पे, ठीक है। जो फेजेस होती है ना इमल्शन में, ऑयल फेज, वाटर फेज, जिसे हमने अभी अभी डिस्पर्स्ड फेज एंड कंटिन्यूअस फेज कह के सीखा, तो उस फेजेस के अकॉर्डिंगली इमल्शन का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो उसमें से फर्स्ट क्लास इज ऑयल इन वाटर इमल्शन। कौन सा फेज? ऑयल इन वाटर इमल्शन, जिसे हम OW इस तरह से लिखते हैं। ऑयल इन वाटर इमल्शन को किस तरह से लिखेंगे हम? OW इस तरह से लिखेंगे। और अगर आपको OW यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है तो इसे कैसे पढ़ेंगे? ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। वाटर का क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है और ऑयल का कम है, तो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है ना, वो इस ऑब्लिक के राइट साइड पे आएगी, और जो ऑयल का क्वांटिटी कम है वो इस ऑब्लिक के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, ठीक है। तो ये टाइप जब आप मेंशन करें तो ध्यान रखें कि कौन सा फेज कहाँ पे होता है,
और किस फेज का मीनिंग क्या होता है। फाइन, तो ऑयल इन वाटर इमल्शन को O/W टाइप ऑफ इमल्शन कहते हैं। द इमल्शन in which dispersed phase is oil and continuous phase is water are called as oil in water emulsion। एक ऐसा इमल्शन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज मतलब कौन से, ड्रॉपलेट, ग्लोब्यूल, उसमें डिस्पर्स्ड फेज मतलब ड्रॉपलेट या फिर ग्लोब्यूल ऑयल है। ग्लोब्यूल किसके बने हैं, ऑयल के। रिमेंबर फर्स्ट स्लाइड जो हमने डिस्कस किया था, उसमें येलो कलर के ड्रॉपलेट थे, उसमें कौन सा फेज था, ऑयल था। डिस्पर्स्ड फेज इज ऑयल एंड कंटिन्यूअस फेज इज वाटर। हमने फर्स्ट स्लाइड में रिमेंबर कीजिए कि फर्स्ट स्लाइड में ब्लू कलर में जो कंटिन्यूअस फेज था वो मैंने ब्लू कलर में डिनोट किया था, तो उसमें कंटिन्यूअस फेज था वाटर। अगर ऐसा इमल्शन है तो उसे कौन सा इमल्शन कहेंगे हम, ऑयल इन वाटर इमल्शन, मतलब O/W टाइप ऑफ इमल्शन। एक ऐसा इमल्शन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज ऑयल है और कंटिन्यूअस फेज वाटर है, उसको क्या कहेंगे हम, ऑयल इन वाटर इमल्शन, ऐसा कहेंगे। फर्स्ट स्लाइड में जो मैंने फिगर समझाया था ना, तो आप उसे रिमाइंड कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि ऑयल इन वाटर इमल्शन एग्जैक्टली वैसे ही होता है। ये जो ऑयल इन वाटर इमल्शन है, इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो सकता है, मिल्क। जो मिल्क हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, ऑयल ड्रॉपलेट होते हैं, किसके, लिक्विड फैट। जो लिक्विड फैट होता है ना, वो ग्लोब्यूल्स फॉर्म में अवेलेबल होता है जो वाटर में डिस्पर्स किया जाता है। सो मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। This type of emulsion are also called aqueous emulsion. They are mostly preferred in case of oral use. अब जो हमने ऑयल इन वाटर इमल्शन का एग्जाम्पल देखा अभी अभी, वो है मिल्क। मिल्क में क्या होता है, ऑयल के ग्लोब्यूल जो होते हैं, वो फैट के ग्लोब्यूल जो होते हैं वो डिस्पर्स रहते हैं वाटर में, इसीलिए मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन। ये जो ऑयल इन वाटर इमल्शन होते हैं उसे एक्वस इमल्शन कहा जाता है। एक्वस क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको एक्वस इमल्शन कहा जाता है। एंड दे आर मोस्टली प्रेफर्ड इन केस ऑफ ओरल यूज। ये एक्वस इमर्शन कहाँ पे प्रेफर किए जाते हैं, जब हमें ओरली कोई प्रिपरेशन एडमिनिस्टर करना है इमल्शन का, तब हम O/W इमल्शन बनाएंगे। कौन सा इमल्शन बनाएंगे, O/W। कब बनाएंगे, जब हमें उसे ओरली एडमिनिस्टर करना होता है, राइट। The O/W type emulsion is also used to prepare creams, lotions, liniments due to non-greasy nature and easily removed from body। ये जो O/W टाइप ऑफ इमल्शन होते हैं, ये हम ओरल यूज के लिए तो बना ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको क्रीम बनानी है तो भी आप O/W टाइप ऑफ इमल्शन बना सकते हैं। लोशंस बनाते वक्त, लिनिमेंट्स बनाते वक्त आप O/W टाइप ऑफ इमल्शन बना सकते हैं। अब इसका सबसे मेन एडवांटेज क्या है O/W इमल्शन बनाने का, कि यहाँ पे ऑयल कम क्वांटिटी में होता है और वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। इसका मतलब O/W टाइप इमल्शन बनाने के बाद में जो इमल्शन हमें बनेगा वो नॉन ग्रीजी होगा। नॉन ग्रीजी मतलब ऑयली ऑयली नहीं होगा, स्टिकी स्टिकी नहीं होगा ज़्यादा, इजीली हम उसे रिमूव कर पाएंगे बॉडी से। तो इस टाइप का प्रिपरेशन हमें बनेगा। कौन सा बनेगा, नॉन ग्रीजी नेचर होगा उसका, और वो स्किन से, अगर हमने स्किन पे मानो क्रीम अप्लाई किया है, लोशन अप्लाई किया है या फिर लिनिमेंट अप्लाई किया है, तो उसे निकालना भी इजी होना चाहिए ना। या फिर आप यूँ कंसिडर कर लीजिए कि आपने एक ऐसा क्रीम लगाया जिसमें बहुत सारा ऑयल है, आप उसे वाइप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो पहले वॉश में निकल नहीं रहा। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके कपड़े उससे ख़राब हो रहे हैं, या फिर शर्ट की कॉलर ख़राब हो रही है अगर हैंड पे अप्लाई किया है तो, नेक लाइन पे अप्लाई किया है तो इस तरह की जो प्रिपरेशन होता है ना, उसे पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करते, कंपैटिबिलिटी कम होती है ना उसकी। तो
वो पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हमें इसलिए O/W टाइप जो प्रिपरेशन हम बनाते हैं ना, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि वो एक तो नॉन ग्रीजी होते हैं और बॉडी से हम उसे ईजीली रिमूव भी कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। अब ये जो आपको दिख रहा है ना फिगर में, ये मिल्क है, तो मिल्क भी एक टाइप का इमल्शन ही है। ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर इन ऑयल इमल्शन। वाटर इन ऑयल इमल्शन को हम W/O इस तरह से लिखते हैं, जहाँ पे ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर की कम है। वाटर इन ऑयल मतलब ऑयल में वाटर, इस तरह का उसका मीनिंग होता है, जिसे हम W/O इस तरह से लिखते हैं। द इमल्शन इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज वाटर एंड कंटिन्यूअस फेज इज ऑयल आर कॉल्ड एज वाटर इन ऑयल इमल्शन। W/O इमल्शन में क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज, जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल होते हैं ना, वो किस चीज़ के होते हैं? वो वाटर के होते हैं, क्योंकि वाटर कम क्वांटिटी में होता है। और जो कंटिन्यूअस फेज होता है, डिस्पर्शन मीडियम होता है, वो क्या होता है? वो होता है ऑयल, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। इसीलिए इसको वाटर इन ऑयल इमल्शन ऐसा कहा जाता है। दिस इमल्शन आर also known as ऑयल इमल्शन। एग्जाम्पल इज कोल्ड क्रीम। अब जैसे O/W इमल्शन को एक्वस इमल्शन बोलते हैं जस्ट बिकॉज उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वैसे ही वाटर इन ऑयल इमल्शन को हम क्या कहते हैं? ऑयल इमल्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब उसमें एग्जाम्पल है कोल्ड क्रीम। जो कोल्ड क्रीम होता है ना, सर्दी के दिन होते हैं, त्वचा रूखी रूखी हो जाती है, स्किन रूखी हो जाती है, बेजान हो जाती है, और जो मॉइस्चर होता है ना, वो चला जाता है स्किन से। तो कोल्ड क्रीम में क्या होता है? ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ताकि वो स्किन में मॉइस्चर मेंटेन कर सके, मॉइस्चर इवेपोरेट ना हो। तो इसीलिए कोल्ड क्रीम जो होता है वो W/O टाइप ऑफ इमल्शन होता है। The ability to leave the skin oily makes the W/O emulsion an ideal base for dry and sensitive skin treatment. कौन सी एबिलिटी होती है W/O इमल्शन में? कि वो स्किन को ऑयली रखते हैं। ठीक है। ऑयली रखने से क्या होता है? स्किन का जो मॉइस्चर है ना, वो चला नहीं जाता, वो मेंटेन रहता है, स्किन मॉइस्चराइज रहती है, इसलिए वो एक आइडियल बेस बन जाता है। अगर ड्राई स्किन है आपकी, सेंसिटिव स्किन है, तो कोल्ड में वो ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, तो उसके लिए हम कोल्ड क्रीम में W/O टाइप ऑफ इमल्शन में कोल्ड क्रीम बनाते हैं। ठीक है, जिसकी आपकी स्किन जो है वो ट्रीट हो सके। दिस इमल्शन इज ग्रीजी इन नेचर। ये जो W/O टाइप ऑफ इमल्शन होते हैं, उसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ग्रीजी होते हैं, नेचर में स्टिकी स्टिकी होते हैं। अब ये जो आपको पिकर दिख रहा है, उसमें मैंने येलो कलर यूज किया है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए कि किस तरह से आप ये इमल्शन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं O/W टाइप से। तो उसमें आपको ये जो ग्लोबल्स दिख रहे हैं वो है ब्लू कलर के। ब्लू कलर मीन्स वाटर एंड येलो कलर मीन्स ऑयल। तो ये जो ग्लोबल होते हैं वाटर के, वो ऑयल में इस तरह से डिस्पर्स्ड होते हैं, डिस्पर्स्ड फॉर्म में। ठीक है। सो दिस इज W/O टाइप ऑफ इमल्शन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ इमल्शन इज मल्टीपल इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन को डबल इमल्शन या फिर इमल्शन विद इन इमल्शन ऐसा भी कहा जाता है। डबल इमल्शन क्यों? क्योंकि इसमें एक इमल्शन को दूसरे इमल्शन में इनकॉर्पोरेट किया जाता है एज अ डिस्पर्स्ड फेज। एक इमल्शन पहले बना लिया जाता है, उस इमल्शन को डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है, और उस इमल्शन को दूसरे व्हीकल के साथ फिर से इमल्सिफाई किया जाता है। तो इसीलिए इसको डबल इमल्शन बोलते हैं, क्योंकि दो बार इमल्शन बनाते हैं। और या फिर इसे इमल्शन विद इन इमल्शन ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि एक इमल्शन को दूसरे इमल्शन में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो इसलिए इसे मल्टीपल इमल्शन, इमल्शन विद इन इमल्शन और डबल इमल्शन ऐसा कहते हैं। मल्टीपल इमल्शन के दो टाइप होते हैं, ऑयल इन वाटर इन ऑयल।
जिसे O/W/O ऐसा कहते हैं। और दूसरा टाइप होता है वाटर इन ऑयल इन वाटर, जिसे W/O/W टाइप ऑफ इमल्शन कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, मल्टीपल इमल्शन के दो टाइप्स होते हैं, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, दिस इज ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ये होता है पहला टाइप ऑफ मल्टीपल इमल्शन, जिसे O/W/O इस तरह से लिखा जाता है। सेकंड होता है वाटर इन ऑयल इन वाटर, जिसे इस तरह से लिखते हैं W/O/W। तो इस तरह से मल्टीपल इमल्शन के दो टाइप्स होते हैं। ऑयल इन वाटर इन ऑयल मतलब ऑयल WO इमल्शन जो होते हैं, इसमें क्या होता है, O/W इमल्शन पहले बना लिया जाता है और उसमें अनदर ऑयल फेज में डिस्पर्स किया जाता है। अभी जैसे कि ये जो O/W/O इमल्शन है ना, तो उसमें से सिर्फ O और W ऑयल इन वाटर इमल्शन पहले बना लिया जाएगा और फिर इस इमल्शन को ये जो मैंने रेड रखा है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, पहले O/W इमल्शन बना लिया और ये इमल्शन बनाने के बाद फिर उसे किस में हमने इमर्स किया, ऑयल फेज में इमर्स किया, जिससे कौन सा इमल्शन बना, O/W/O इस टाइप का इमल्शन बना। वाइस वर्सा W/O/W टाइप ऑफ इमल्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर इन ऑयल का इमल्शन बना लेंगे जो एक डिस्पर्स फेज की तरह एक्ट करेगा, और फिर से उसे वाटर फेज में डिस्पर्स फॉर्म में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे W/O/W टाइप का इमल्शन बनेगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू विथ द हेल्प ऑफ अ फिगर। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर है, इसका मतलब कंटिन्यूअस फेज कौन सा है, वाटर, दिस इज एक्वस फेज। अब इसमें पहले से ही हमने W/O टाइप का इमल्शन बनाया था और उसके ग्लोब्यूल्स यहाँ पे आपको डिस्पर्स्ड फेज के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज W/O/W टाइप ऑफ इमल्शन। कौन सा इमल्शन है ये, वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, W/O/W टाइप का इमल्शन है ये, ठीक है। These emulsions are called multiple emulsion because droplets of one liquid are dispersed in droplets of second liquid which is further dispersed in the dispersion medium। अब इसको मल्टीपल इमल्शन क्यों कहते हैं, इसका एक और भी रीज़न है, क्योंकि एक लिक्विड के ड्रॉपलेट दूसरे फेज में ड्रॉपलेट के फॉर्म में डिस्पर्स किए जाते हैं। जो एक्वस फेज होता है यहाँ पे, यह है डिस्पर्शन मीडियम, जिसमें एक इमल्शन के ड्रॉपलेट एक्वस फेज में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, डिस्पर्स किए गए हैं, इसलिए इसको मल्टीपल इमल्शन कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ इमल्शन आर प्रिपेयर्ड टू प्रोलॉन्ग द रिलीज ऑफ ड्रग। अब ये मल्टीपल इमल्शन बनाती क्यों है, क्या रीज़न है ये मल्टीपल इमल्शन बनाने के पीछे। अगर हमको इमल्शन ज़्यादा देर तक उसकी एक्शन चाहिए, वो स्लोली रिलीज करते रहना चाहिए, तो उस ड्रग का रिलीज जो पैटर्न है उसे प्रोलॉन्ग करने के लिए हम ये W/O/W या फिर O/W/O मतलब ये जो मल्टीपल इमल्शन है उसे बनाते हैं, ताकि उसका रिलीज जो है वो प्रोलॉन्ग हो सके। मल्टीपल इमल्शन हैव मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये जो मल्टीपल इमल्शन होता है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें इमल्शन विद इन इमल्शन होता है। दे आर वाइडली यूज टू एनहांस बायो अवेलेबिलिटी एंड फॉर कंट्रोल्ड और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। ये जो मल्टीपल इमल्शन होते हैं इससे क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या, द अमाउंट ऑफ ड्रग इन अ ब्लड और इन अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम मल्टीपल इमल्शन बनाते हैं, या फिर अगर हमें कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनानी है या फिर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी अचीव करनी है, तो भी हम मल्टीपल इमल्शन फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद है माइक्रो इमल्शन। माइक्रो इमल्शन क्लियरली इंडिकेट्स टू द साइज ऑफ इमल्शन। ये जो माइक्रो इमल्शन होते हैं ये क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जिसमें ग्लोब्यूल का साइज जो होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेस होता है। 0.1 माइक्रोमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ ग्लोब्यूल,
और जो ग्लोब्यूल का डायमीटर होता है माइक्रो इमल्शन में वो 0.1 माइक्रोमीटर से कम होता है। तो माइक्रो इमल्शन इज डिफाइंड एज क्लियर ट्रांसपेरेंट इमल्शन consisting of globules of less than 0.1 micrometer in diameter, and those emulsions can be called as micro emulsion. Micro means कम साइज वाले इमल्शन। कम साइज मतलब 0.1 माइक्रोमीटर डायमीटर से उसका डायमीटर कम होना चाहिए। और ये जो माइक्रो इमल्शंस होते हैं ये क्लियर दिखते हैं, ट्रांसपेरेंट भी दिखते हैं। दिस टाइप ऑफ इमल्शन आर प्रेफर्ड ड्यू टू कैपेसिटी ऑफ माइक्रो इमल्शन फॉर ड्रग। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि माइक्रो इमल्शन जो होते हैं उसकी कैपेसिटी हाई होती है। ड्यू टू हाई कैपेसिटी माइक्रो इमल्शन आर फर्स्ट चॉइस फॉर फार्मास्यूटिकल। कौन सी माइक्रो इमल्शन क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसकी जो कैपेसिटी होती है माइक्रो इमल्शन की वो हाई होती है, इसीलिए माइक्रो इमल्शन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रेफर किए जाते हैं। Micro emulsions are thermodynamically stable as compared to conventional emulsion. जो conventional emulsion होते हैं, conventional मतलब कौन से? जो हमने लास्ट स्लाइड में देखे थे, लास्ट स्लाइड तक देखे थे, वो होते हैं conventional emulsion. Micro emulsion are somewhat different from conventional emulsion because ये जो माइक्रो इमल्शन होते हैं ये थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल होते हैं। हमने पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में कि इमल्शंस आर थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल, बट माइक्रो इमल्शंस आर थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल एज कंपेयर टू कन्वेंशनल इमल्शन। They are prepared by dispersing oil in an aqueous surfactant solution and then co-surfactant is added. ये माइक्रो इमल्शन किस तरह से बनाए जाते हैं? ऑयल फेज जो होता है ना वो एक्वस सरफैक्टेंट के सॉल्यूशन में ऐड करके फिर हम को सरफैक्टेंट ऐड करते हैं, तब माइक्रो इमल्शन बनते हैं। माइक्रो इमल्शंस एक्ट एज पोटेंशियल ड्रग कैरियर सिस्टम फॉर ओरल, टॉपिकल एंड पैरेंटल प्रिपरेशन। ये जो माइक्रो इमल्शन होते हैं वो एक पोटेंशियल ड्रग कैरियर सिस्टम का काम करते हैं। जब हम ओरल रूट से इमल्शंस एडमिनिस्टर करते हैं या फिर टॉपिकल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं या फिर पेरेंटल रूट से उसे एडमिनिस्टर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो इमल्शन। नाउ वी विल गो फॉरवर्ड टू आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शन। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमने कौन से टाइप का इमल्शन बनाया है, या फिर अगर हमें अननोन इमल्शन दिया हुआ है तो फिर ये कौन से टाइप का इमल्शन है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसके लिए 4 टेस्ट करनी होती है हमें। डाइल्यूशन टेस्ट, फ्लोरोसेंस टेस्ट, उसके बाद में कंडक्टिविटी टेस्ट एंड कोबाल्ट पेपर टेस्ट। ऐसे 4-5 टेस्ट होती है जो हम इमल्शन का टाइप डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें से पहली टेस्ट है डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट में क्या होता है? इफ द इमल्शन इज डाइल्यूटेड विद वाटर देन इट इज O/W टाइप ऑफ इमल्शन। अगर आपके पास मान लीजिए कोई ऐसा इमल्शन है जिसका आपको टाइप पता नहीं है कि ये O/W है या W/O है, सिंपली आप क्या करोगे, उस इमल्शन का कुछ सैंपल ले लीजिए, जैसे कि 5 ml या फिर 1 ml पे भी ले सकते हैं आप, और उसमें ना क्या ऐड कीजिएगा आप? वाटर ऐड कीजिएगा। ठीक है, वाटर ऐड करने के बाद अगर इमल्शन स्टेबल रहा, वाटर ऐड करने के बाद अगर आपका इमल्शन स्टेबल रहता है तो उसका टाइप कौन सा होगा? O/W टाइप ऑफ इमल्शन। O/W टाइप ऑफ इमल्शन क्यों? क्योंकि O/W टाइप ऑफ इमल्शन में वाटर की क्वांटिटी ऑलरेडी ज़्यादा होती है। तो अगर आप कुछ एडिशनल वाटर भी ऐड कर देंगे उसमें तो क्या उसको कुछ फर्क गिरेगा? नहीं गिरेगा, क्योंकि वो मान के चला है कि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो है, हमेशा रहती है। अगर कोई तो और भी वाटर उसमें ऐड कर देगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑयल की क्वांटिटी कम है तो अगर उसी इमल्शन में मान लीजिए कि अगर आपने वाटर उसमें ऐड कर दिया है, ठीक है, तो अगर आपका प्रिपरेशन स्टेबल रहा तो वो होता है O/W टाइप ऑफ इमल्शन। अगर वाटर ऐड करने के बाद अगर आपका प्रिपरेशन स्टेबल नहीं रहता है, 2 फेजेस अलग दिखाई देने लगती है उसमें, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 फेजेस दिखाई देने लगी है। तो वाटर मतलब छोटी क्वांटिटी में होना था, हमने ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दिया, इसलिए ये चेंजेस आया है। तो इसका मतलब ये जो इमल्शन है उसका टाइप कौन सा हो सकता है? वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। ठीक है, समझ रहे हो आप?
अगर इमल्शन में आपने वाटर ऐड किया है और वो स्टेबल रह रहा है तो वो O/W टाइप इमल्शन है। मतलब आप इमल्शन डाइल्यूट करने के बाद स्टेबल रह रहा है तो वो होता है O/W टाइप ऑफ इमल्शन। वाइस वर्सा, अगर आप इमल्शन को ऑयल से डाइल्यूट करते हैं, ऑयल एक्सेस क्वांटिटी में ऐड करते हैं और ऑयल ऐड करने के बाद आपका इमल्शन स्टेबल रहता है, then it would be W/O type of emulsion. What it would be? It would be W/O type of emulsion. Why? क्योंकि ऑयल का क्वांटिटी पहले से ही ज़्यादा है और आपने एक्स्ट्रा ऑयल ऐड कर दिया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए वो W/O टाइप ऑफ इमल्शन है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। द एडिशन ऑफ अपोजिट लिक्विड, दैट इज एडिशन ऑफ O/W टाइप, addition of in O/W type of emulsion will cause breaking of emulsion. अगर हमने अपोजिट लिक्विड ऐड कर दिया, जैसे कि O/W इमल्शन में हमने ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल ऐड कर दिया, ठीक है, या फिर W/O टाइप ऑफ इमल्शन में हमने ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर ऐड कर दिया, तो क्या होगा, इमल्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, दो फेजेस दिखाई देने लगेगी। तो अपोजिट लिक्विड ऐड करने से क्या होता है, इमल्शन ब्रेक हो जाता है। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप का इमल्शन है, इससे हम पता लगा सकते हैं। नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। ये बीकर में आपको दिख रहा है ऑयल, ठीक है, और ये है वाटर। अब इसमें इमिसिबल लिक्विड ये है दोनों, ठीक है, वाटर एंड ऑयल, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों ही इमिसिबल है। इमल्शन में क्या होता है, ये जो छोटी क्वांटिटी में वाटर है ना, ये वाटर ऐसे ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है। तो अगर इस इमल्शन में हम एडिशनली ऑयल ऐड कर देंगे तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम वाटर की क्वांटिटी इसमें बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इमल्शन ब्रेक हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट W/O टाइप ऑफ इमल्शन। अब हम O/W टाइप के बारे में भी देख लेते हैं। तो O/W में क्या होता है, O/W में ऑयल की क्वांटिटी कम होती है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो फिर से दो फेजेस फॉर्म हो जाएगी। इमल्शन बनाते वक्त हम क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस करते वक्त इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं, जिससे ऑयल के ग्लोब्यूल्स वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं और कुछ इस तरह का स्टेबल इमल्शन हमें देखने को मिलता है। यह है O/W टाइप ऑफ इमल्शन। तो अगर हम इस इमल्शन को वाटर से डाइल्यूट करेंगे, एज फर्स्ट स्टेटेड इन दिस स्टेटमेंट, अगर हम इसे वाटर से डाइल्यूट करेंगे तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम वाटर की जगह इसमें ऑयल ऐड कर देंगे तो दो फेजेस सेपरेट हो जाएंगी। तो इस तरह से डाइल्यूशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट इज कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड का पेयर होता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्टेड होता है, उसे इमल्शन में डीप किया जाता है, इमर्स किया जाता है, ठीक है। अब डीप करने के बाद हमें जैसे कि पता है कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है लेकिन ऑयल से पास नहीं होती, ठीक है। हमें ये पता है कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है लेकिन ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। वाटर जिस फेज में ज़्यादा क्वांटिटी में है वो होता है कंटिन्यूअस फेज। तो अगर सिर्फ O/W टाइप ऑफ इमल्शन रहेगा तब भी बल्ब ग्लो होगा, बराबर। अगर ऑयल फेज कंटिन्यूअस फेज रहेगा तो क्या बल्ब ग्लो होगा, नहीं होगा। तो अगर बल्ब ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि दैट इज O/W टाइप ऑफ इमल्शन। बल्ब ग्लो हो रहा है इसका मतलब क्या है, इट इज O/W टाइप ऑफ इमल्शन। अगर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है सो इट मीन्स दैट इट इज W/O टाइप ऑफ emulsion. What it means? If bulb is not glowing, it indicates that it is a W/O type of emulsion. This is the figure of conductivity test. ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए O/W टाइप ऑफ इमल्शन है, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे सिल्वर कलर में एक है और एक येलो और ऑरेंज कलर में एक है। तो ये दो है इलेक्ट्रोड, ठीक है, और इसमें एक बल्ब अटैच किया हुआ है। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब ये O/W टाइप ऑफ इमल्शन है, ऑयल इन वाटर है, जहाँ पे वाटर इज अ कंटिन्यूअस फेज, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और ऑयल की क्वांटिटी कम है। तो इसकी वजह से ये बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब ये है O/W टाइप ऑफ इमल्शन। अगर बल्ब ग्लो ना करे तो इसका मतलब ये है इट इज W/O टाइप ऑफ इमल्शन। नेक्स्ट इज तो कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, ठीक है।
अब कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, फिल्टर पेपर लिया जाता है जो फर्स्टली कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है और फिर से उसे इमल्शन में डिप किया जाता है। इमल्शन में डिप करने के बाद उसे ड्राई किया जाता है। ठीक है, अगर फिल्टर पेपर इमल्शन में डिप करने के बाद ब्लू कलर से पिंक कलर में टर्न हो जाए तो इसका मतलब होता है इट इज O/W टाइप ऑफ इमल्शन। इफ the filter paper will convert from blue to pink then it is O/W type of emulsion। अब यहाँ पे जैसे कि आप मान लीजिए कि ये कोबाल्ट पेपर है, कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन में इसे डीप करके रखा हुआ है, फिर से हमने इसे क्या किया, इमल्शन में डीप किया। ठीक है, इमल्शन में डीप करने के बाद क्या हुआ, O/W अगर इमल्शन रहा तो क्या हो जाएगा, ये जो ब्लू कलर का पेपर है ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये O/W टाइप ऑफ इमल्शन है। तो इस तरह से भी हम इमल्शन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये स्लाइड दिख रहा है तो ये है डाई सोल्यूबिलिटी टेस्ट। ठीक है, डाई सोल्यूबिलिटी टेस्ट में हमें माइक्रोस्कोप के नीचे वो स्लाइड एडजस्ट करनी पड़ती है और उसमें ऑब्जर्व करना होता है कि ये कौन से डाई में सोल्यूबल हो रहा है। ठीक है, when an emulsion is mixed with water soluble dye such as amaranth and viewed through the microscope the emulsion will be O/W type if the continuous phase appears red। ठीक है, अब कोई भी इमल्शन ले लिए जिसका आपको टाइप कौन सा है पता नहीं है, O/W या फिर W/O टाइप पता नहीं है, आपने क्या किया, एक वाटर सोल्यूबल डाई ले लिया। डाई मतलब कलरेंट, कोई भी कलरिंग एजेंट उसको कहते हैं डाई। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कौन सा डाई लिया है, एमरंथ रेड। ठीक है, एमरंथ रेड को रेड कलर का डाई होता है एमरंथ रेड, और वो वाटर सोल्यूबल डाई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इमल्शन लेंगे, उसमें ये एमरंथ रेड जो सॉल्यूशन होता है, डाई होता है, वो इमल्शन में मिक्स करेंगे और जो इमल्शन में हमने डाई मिक्स किया है उसका सैंपल हम ले लेंगे। ठीक है, अभी इमल्शन में हमने क्या मिक्स किया है, डाई मिक्स किया है। ठीक है, उसका एक ड्रॉप हम ले लेंगे, स्लाइड पे हम रख देंगे और उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अगर इमल्शन O/W टाइप का रहा, ठीक है, इमल्शन O/W टाइप का रहा तो कंटिन्यूअस फेज कौन सा रहेगा, वाटर। हमने डाई कौन सा यूज किया है, वाटर सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल डाई है तो पूरे वाटर को एमरंथ का रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फेज हमें कौन सा दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। अभी आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये पूरा जो बैकग्राउंड है ये क्या है, कंटिन्यूअस फेज, और ये जो ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं, ये ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं आपको, ये कलरलेस दिखेंगे। क्यों कलरलेस दिखेंगे, क्योंकि ये जो डाई हमने यूज किया है ये सिर्फ वाटर सोल्यूबल है, ये ऑयल सोल्यूबल नहीं है, इसलिए आपको ये जो बैकग्राउंड है ये वाटर जो है ना, ये बैकग्राउंड का कलर है। वाटर को कलर क्यों आया है, क्योंकि हमने इसमें एमरंथ रेड नाम का जो कलरेंट है, जो डाई है वो यूज किया है, इसलिए ये वाटर कलरफुल हो गया है। और जो कि वो ऑयल में मिसिबल नहीं होता, ऑयल में सोल्यूबल नहीं होता, तो ऑयल के ग्लोब्यूल कलरलेस दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम डाई सोल्यूबिलिटी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई जैसे कि ऑयल सोल्यूबल डाई है और ऑयल सोल्यूबल डाई हमने मिक्स कर लिया है इमल्शन के साथ, तो सिर्फ ऑयल के जो ड्रॉपलेट है ना वो कलरफुल दिखेंगे, बाकी की जो वाटर है ना, वाटर में तो सोल्यूबल है ही नहीं डाई, तो वाटर कलरलेस दिखेगा, सिर्फ ऑयल ड्रॉपलेट जो है ना वो कलरलेस दिखेंगे। सो वाइस वर्सा। ठीक है, अब इफ द स्कैटर्ड ग्लोब्यूल्स appear red and continuous phase colorless then it's W/O type of impulsion यहाँ पे। ठीक है, स्कैटर ग्लोब्यूल्स रेड कलर में अपेयर हो रहे हैं और कंटिन्यूअस फेज जो है वो कलरलेस है, तो ये कौन सा है, ये W/O टाइप ऑफ इमल्शन है और ये O/W टाइप ऑफ इमल्शन है। सिमिलरली इफ एन ऑयल सोल्यूबल डाई सच एज स्कारलेट रेड और सुदान रेड 3 इज एडेड टू एन इमल्शन, तो क्या दिखेगा, स्कारलेट रेड और सुदान रेड ये क्या है, ऑयल सोल्यूबल डाइज हैं। तो जिस तरह से हम एमरन सॉल्यूशन डाई यूज करके जो कि वाटर सोल्यूबल है इस तरह का इमेज पा सकते हैं, तो अगर ऑयल सोल्यूबल डाई हम यूज करेंगे तो कुछ इस तरह का इमल्शन हमें मिलेगा। तो क्या होगा, कंटिन्यूअस फेज विल अपेयर एज
रेड एंड W/O टाइप ऑफ इमल्शन। जिस तरह से ये W/O टाइप ऑफ इमल्शन हमें दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लूरोसेंस टेस्ट। फ्लूरोसेंस टेस्ट में क्या होता है, ये अगर आपको पता है पहले से, अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में कवर किया है, तो सिर्फ ऑयल में ही कैपेसिटी होती है, ऑयल में ही वो एबिलिटी होती है जिससे वो फ्लूरोसेंस टेस्ट मतलब फ्लूरोसेंस दिखा सकते हैं। वाटर फ्लूरोसेंस नहीं दिखाते। तो इमल्शन क्या किए जाते हैं इस टेस्ट में, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ एक्सपोज किए जाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ अगर ऑयल एक्सपोज हो रहे हैं तो वो क्या शो करते हैं, फ्लूरोसेंस शो करते हैं। और अगर माइक्रोस्कोप के अंडर फ्लूरोसेंस शो हो रहे हैं, ज़्यादा फ्लूरोसेंस शो हो रहे हैं कंटिन्यूअस फेज में, तो इसका मतलब होता है कि वो W/O टाइप ऑफ इमल्शन है। और अगर सिर्फ स्पॉटी स्पॉटी फ्लूरोसेंस दिख रहे हैं तो वो उसका मतलब होता है कि O/W टाइप ऑफ इमल्शन है। कंटिन्यूअस फेज मतलब वाटर में ये शो नहीं होते, फ्लूरोसेंस शो नहीं होते। तो फ्लूरोसेंस हमें माइक्रोस्कोप के अंदर एडजस्ट देखने पड़ते हैं, ऑब्जर्व करने होते हैं। स्पॉटी फ्लूरोसेंस दिख रहे हैं, इसका मतलब ऑयल की क्वांटिटी कम है, इसलिए स्पॉटी फ्लूरोसेंस दिख रहे हैं। और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए बड़े बड़े फ्लूरोसेंस दिख नहीं रहे हैं। तो इस तरह से हम फ्लूरोसेंस टेस्ट के साथ भी जो टाइप होता है इमल्शन का वो डिटेक्ट कर सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड what is emulsion, what are type of emulsion, and what are the identification test of emulsion. We'll meet in next video, but let me tell you, ये जो videos होते हैं YouTube पे, YouTube algorithm यूज़ करता है। तो जो भी वीडियो इंफॉर्मेटिव होते हैं वो कैसे यूट्यूब डिटरमाइन करता है, उस पर आने वाले लाइक के नंबर से। तो ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन हिट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।